हाँ, ये लंबा चौड़ा कमेंट है एस्ट्रोलॉजिकली कि क्या मतलब है इसका। ओके, तो इसका ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला बात तो उन्होंने और कमेंट भी किया है। उन्होंने बोला है कि स्क्रिप्चर्स एंड डिक्टम्स ऑथर्ड बाय आवर सेजेस, उसको लिटरली नहीं लेना है, भाषण दे रहे हैं, ठीक है। कल्कि कलुष कलंकी कलंकी है, क्योंकि उनका कल्कि अवतार जो भी होगा उनका अष्टम भाव में कुछ ग्रह होगा जिसकी वजह से उनको बुरा नाम मिलेगा, फॉल्स इल नेम। ठीक है, इसको भी मैं हिंदी में दिखाता हूँ आपको। गूगल ट्रांसलेट, और एक गूगल ट्रांसलेट ओपन करना पड़ेगा। हिंदी। कल्कि या कलंकी के मामले में आठवें घर का महत्व। कलंक, कलुष, कलुक्मी, फर्जी, झूठा, इसलिए फर्जी वेब सीरीज़। और मैट्रिक्स में ये बहुत बार आ रहा है कि हीरो दो रहते हैं, एक माया फैलाता है। तो मैं इसका और एक उदाहरण देता हूँ। नानी झंडा, एक मूवी आया था जिसमें दो थे। ओके, लाइक मैं बताया था ना, बलराम कृष्ण ऐसे। ठीक है, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। ट्रांसलेट हिंदी, तेलुगु मूवी है, तो उसमें दो लोग रहते हैं। देखिए, तेलुगु भाषा की राजनीतिक एक्शन ड्रामा फिल्म है, हिंदी में भी मिल जाएगा, यूट्यूब में आपको ये मिल जाएगा ये मूवी। ओके, नानी हीरो है। ओके, शिव शंकर 26 वर्षीय युवक हैं जिनका पालन पोष हरिश्चंद्र द्वारा संचालित आश्रम में होता है, और वो बहुत ही आइडियल किस्म के इंसान होते हैं, और वो राजनीतिक लोगों से फाइट करते हैं। ठीक है, एक नकली व्यक्तित्व हरिश्चंद्र बनते हैं और उसका उपयोग सरकारी अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए धोखा देने के लिए करते हैं, धोखा देने के लिए। फिर वो इंदुमती के पिता एक अदालत के न्यायाधीश और एक सांसद रहित 147 अधिकारियों को सफलतापूर्वक बेनकाब करते हैं। कॉमन मैन फाइटिंग सिस्टम 147, 47 नंबर लक्ष्मी नारायण। तमिलनाडु का माया कन्नन भ्रष्ट अधिकारियों से अगेन 14.7 यानी 47 करोड़ रुपए प्राप्त करने की शर्त पर सरकारी अधिकारियों का साथ सौदा करता है। तो ये स्टोरी में डाल दूंगा, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कहाँ गया? तो बेसिकली दो हैं और ऊपर से कलंकित भी हैं, क्योंकि एक से काम नहीं होता है। नानी दोहरी भूमिका में, अरविंद शिवशंकर। ठीक है, अरविंद अगेन विष्णु है, शिव शंकर शिव है, और माया कन्नन। ओके, इंदुमती मून, मैंने बोला था महालक्ष्मी इज मून, इंदु मतलब मून। तो कलंकित, तो ये भाई साहब ने क्या कमेंट किया, फिर से हम जाते हैं। तो उनको फॉल्स नेम या कलंक, कल की जो हैं कलंकित रहेंगे, यानी अष्टम भाव से कुछ कनेक्शन होगा। उनके पास शक्तियाँ होंगी 64 कलाओं से पूरी तरफ मुक्त, और कला जो है वो अष्टम भाव से देखा जाता है। वो महागुप्त हैं, ये तो भविष्य मालिका में भी लिखा है। ट्रांसफॉर्मेशन एक असुर योग है, उन्होंने असुर योग क्या है बताया नहीं, लेकिन
असुर योग इस जब जुपिटर 8 में आता है, ओके, इनोवेशन, नया ज्ञान, आयुष, कल की वुड लिव ऑन एंड ऑन एंड ऑन, 1000 साल जिएंगे ये नहीं पता। जुपिटर अष्टम भाव में होगा या अष्टम से कनेक्टेड होगा। और उसने ये भी बोला कि आपने बोला था, मतलब मुझे, कि आप बोल रहे थे कि श्रावण शुक्ल षष्ठी, वैशाख नक्षत्र, वैशाख मास या मघा नक्षत्र, इससे कनेक्शन होगा, या सूरज 6, 7, 8 से होगा। ठीक है, ये उनका व्याख्या है। आपने स्वयं के वीडियो में साक्षात पार्थ प्रदर्शित किया था, कल्कि का जन्म, लग्न यानी मीन राशि एंड ऑल दैट, ये सब उन्होंने बताया। तो और भी कुछ इम्पोर्टेंट बताया है, वो मैं गूगल में जाके पढ़ता हूँ, मुझे दिख नहीं रहा है, शायद दूसरी जगह लिखा है। हाँ, तो ये पराशर बोलते हैं, 5 प्लैनेट, उच्च, स्वराशि एंड ऑल दैट, जो मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए ये कलंकित वाला भी देखना पड़ेगा कि उनको थोड़ा इल नेम होगा। ओके, जैसे कि मोदी के कुंडली में चांद और मंगल है, नीच भंग राजयोग है। सो नीच भंग राजयोग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मतलब एक जैमिनी सूत्र है कि उच्चे नीचे व श्रीमंतः, मतलब कलयुग में धन है, धन प्राप्ति तभी होती है जब राशि नवांश या दशांश में कोई नीच ग्रह हो, और वो भी केंद्र में हो। ये एस्ट्रोलॉजी जिनको पता है उनको पता होगा कि नीच ग्रह हो, मतलब ग्रह नीच में चला गया। जैसे कि मोदी के कुंडली में, मोदी जी के कुंडली में, सॉरी, चांद जो है लग्न में है, अगर उनका कुंडली सही है तो, और चांद विशाखा नक्षत्र में है। ओके, राधा कृष्ण एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन चांद नीच का है, लेकिन लग्न में है, तो नीच का जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गया, उच्च में चला गया इन ए वे। ओके, नीच भंग राजयोग या विपरीत राजयोग। सूरज मूल त्रिकोण या पुष्कर नवामसा, ओके, वो बहुत बड़े फाइटिंग करेंगे, ये वो। तो एक उन्होंने ये चीज़ बताया था एस्ट्रो उदित श्री ने। और भविष्य मालिका के माने तो वो कल की 1970 के पास होगा। ओके, और भद्र महापुरुष का भी कुछ उन्होंने जिक्र किया, भद्रांगी, भद्रा। ओके, ये महापुरुष योग जो है ना, ये 5 प्रकार के महापुरुष होते हैं। जैसे कि जुपिटर अगर अपने घर में केंद्र में है तो उसको हम बोलते हैं हंस महापुरुष। अगर शनि है लग्न में, लाइक तुला लग्न, उच्च में है, केंद्र में है, उसको हम बोलते हैं शश महापुरुष। अगर मंगल है तो उसको हम रुचक महापुरुष बोलते हैं। ओके, और कौन बचा? मार्स हो गया, हाँ, वीनस है तो मालव्य महापुरुष। एंड अगर मरकरी है, बुध है, ओके, उसको भद्र महापुरुष बोलते हैं। सो माई भविष्य मालिका के चैनल के हिसाब से भद्रांगी, भद्र महापुरुष होना चाहिए। ओके, बुध जो है वो चांद के ऊपर या एसेंडेंट के ऊपर होना चाहिए। लक्ष्मीपति योग, यानी उनका सप्तमेश बुध से कनेक्टेड होना चाहिए। ओके, ये सब थोड़ी सीक्रेट बातें हैं, तो शायद मैं इसको हाइड कर दूंगा। देखना है तो आज देख लीजिए।